हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सूरदास के कुछ प्रश्नों को पढ़ा था। कुछ प्रश्नों को मैं आपको करवाई भी थी। आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं आज के वीडियो में मैं उसे कंप्लीट कर दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर को। पिछले की क्लासेस में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे और जो कन्फ्यूज़न था मैं करवाई थी कि क्वेश्चन 5 का आंसर 4 में ही करवा दी थी, तो वो आप होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। क्या क्वेश्चन है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। मतलब कि जब उद्धव आते हैं तो उद्धव के सम्मुख वे अपने प्रेम की जो अभिव्यक्ति होती है उसे किस प्रकार से प्रकट करती हैं, या प्रेम की जो अनुभूति थी उसे किस प्रकार से वो अभिव्यक्त करती हैं। इसी का आंसर आपको इस क्वेश्चन में देना है। तो चलिए इसके आंसर मैं आपको बोल रही हूँ। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में गोपियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वे उद्धव के सामने अपना सारा दर्द बयान करती हैं। वे उद्धव के सामने अपना सारा दर्द बयान करती हैं। वे तरह तरह के उदाहरणों से बताती हैं कि कृष्ण के प्रेम से वे किस तरह से सराबोर हैं। जैसा कि मैं आपको एक प्रश्न के दो आंसर बताती गई हूँ, तो इसके भी 2 आंसर बता रही हूँ। तो जो एग्जैक्ट होगा मैं वही बोलूँगी। ये आंसर सिर्फ आपको एक नॉर्मल परिचय देने के लिए है, लेकिन अभी जो मैं आपको आंसर बोलूँगी वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा और आप वही आंसर लिखिएगा। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि जिस क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो एग्जैक्ट आंसर है आप वही लिखिएगा, क्योंकि अलग अलग बताने का मतलब आपको ये नहीं है कि आप सबसे छोटे वाले आंसर को पकड़ के लिख लीजिएगा। नहीं, अलग अलग बताने का मतलब ये है कि यदि आपसे कोई मौखिक रूप में पूछता है तो आप उसका आंसर नॉर्मली तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जब आपको कॉपी में लिखनी होगी तो जो आंसर मैं आपको बोली हूँ कि आप यही आंसर लिखिएगा, तो आप उसी आंसर को ही कॉपी में लिखिएगा। क्यों? क्योंकि वही आपका एग्जैक्ट आंसर है और सारे जो हैं क्वेश्चन के आपके आंसर तो वो थोड़े भ्रमित करने वाले होते हैं। तो आप जो सही होगा, मैं जिसके लिए बोल रही हूँ कि आप इसका यही आंसर लिखिएगा, तो आप उसी आंसर को लिखते जाइएगा। हो सकेगा तो मैं उसको एक पेज पे जो एग्जैक्ट आंसर है उसको लिख के आपको सेंड कर दूँगी, आप उसको देख के नंबर वाइज लिख लीजिएगा। तो चलिए जो आंसर आपको कॉपी में क्वेश्चन नंबर 6 का लिखना है वो आप लिखिए। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपने को हारिल पक्षी
वे अपने को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। वह श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में छोड़ता नहीं। उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्रभावस्था में, अगर स्वप्रभावस्था नहीं लिखने आ रहा तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपको। स्वप्रभावस्था। दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। साथ ही गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। अब जो आपके एग्जैक्ट आंसर है मैं वही लिखवाऊंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स छोटे आंसर को देख के वही लिखने लगेंगे,
तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं बोल रही हूँ कि यही एग्जैक्ट आंसर है, आप उसको लिखिए, तो अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए ही होगा। तो अब मैं क्या करूँगी कि आपको अलग अलग आंसर्स नहीं, एक ही आंसर बताऊँगी। मैं अलग अलग बताने का मतलब सिर्फ ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चल सके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत से बच्चे ये चीज़ ना करके जो छोटा आंसर होगा वही लिख लेंगे। तो जो एग्जैक्ट आंसर है मैं वही लिखवा रही हूँ, और हो सकेगा तो मैं उसको एक पेज पे लिख के आपको सेंड कर दूँगी कि हाँ इस क्वेश्चन का यही एग्जैक्ट आंसर है, आप इसी को लिखिए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। क्या है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। मतलब कि जब ये हुआ था कि उद्धव आए और बोले कि आप कृष्ण को भूलकर इस योग साधना को धारण करिए, आप जितनी भी योग की क्रियाएं हैं आप उनको करिए, वैराग्य जीवन बिताइए। तो जो गोपियां हैं वो उद्धव को क्या कहती हैं कि ये जो आपके योग की बातें हैं या फिर जो योग का ज्ञान है आप किसे दीजिए। तो चलिए हम आगे वही पढ़ते हैं कि वो क्या कह रही हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है। कही है जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता नहीं है। जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता नहीं है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक होगा। या निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं।
चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, जो कि क्या है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। क्या क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। मतलब कि गोपियों का योग साधना के प्रति क्या विचार था, वो योग साधना की उलाहना किस प्रकार करती थी, वो योग साधना के विषय में उनका मंतव्य क्या था। तो इसके ही आंसर आपको इसमें लिखने हैं। तो चलिए आप आंसर लिखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उनकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। सॉरी, ये गलत आंसर हो गया। इसका आंसर मैं फिर से बोल रही हूँ। प्रस्तुत पदों में योग साधना के कारण ज्ञान को, ये जो आंसर बोल रही थी ये गलत हो गया था, इसका अभी को जो बोल रही हूँ वो राइट है। प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया है। क्वेश्चन आपका ये था ना, मैं वो 9 का आंसर आपको लिखवा दी थी, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो नंबरिंग वाइज नहीं है पास में, तो उसका से कन्फ्यूजन हो गया था, तो वो मैं 9 का लिखवा दे रही थी। ये 8th का मैं भी बोल रही हूँ आपको। प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया गया है। यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यवहारिक और अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि ये एक बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में तो उन्होंने पहले कभी न सुना है।
और न देखा है। इसीलिए उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका चित्त एकाग्र नहीं होगा, परंतु कृष्णमय होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले को योग की जरूरत नहीं होती। नहीं, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। लिखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उनकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उनकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। क्या है क्वेश्चन? गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। आंसर लिखिए, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने राजनीति सीखा है। कृष्ण ने राजनीति सीख लिया है या राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है
उनकी बुद्धि, आगे लिखिएगा, उनकी बुद्धि पहले से ही अधिक चतुर हो गई है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। चतुर हो गई। पहले वे प्रेम के बदले प्रेम देते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। मतलब उन्होंने कौन कौन से ऐसे वाक्य या कौन कौन से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनके माध्यम से उद्धव को यह लगा कि उनका ज्ञान निरर्थक है। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं वो ये आंसर आपको उस उदाहरणों को आपको अपने आंसर में लिखना है। तो चलिए उसे बोल रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, तानों द्वारा या उपालंभ द्वारा। ये हेडिंग आपका रहेगा, तानों द्वारा या उपालंभ द्वारा। मतलब कि वो उन्हें ताने दे रही हैं, उन्हें व्यंग कर रही हैं। तो हेडिंग डाल के इसका लिखिएगा इसमें, गोपियाँ उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। वे कृष्ण तक को उपालंभ दे डालती हैं। मतलब कि कृष्ण को भी ताने दे देती हैं। वे
कृष्ण तक को भी उपालंब दे डालती हैं। उदाहरण के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप इसको लिखिएगा। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। दूसरी लाइन, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। जोग संदेश पठाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दूसरी हेडिंग डालिए, तर्क क्षमता। तर्क क्षमता हेडिंग डाल के आगे लिखिए इसमें, गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है। तर्कपूर्ण ढंग से कही है। वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उदाहरण के लिए सिंगल इन्वर्टेड में लिखिएगा, सुनत जोग लागत है ऐसो। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। इसकी सेकंड लाइन है, सू तो व्याधि हमको ले आए। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। देखी सुनी न करी, कॉमा क्लोज। तीसरी हेडिंग इसकी, व्यंग्यात्मकता। व्यंग्यात्मकता, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। उद्धव को घायल कर देती हैं। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना उनका उपहास उड़ाना था। उनका उपहास उड़ाना था। चौथी हेडिंग है, तीखे प्रहारों द्वारा। तीखे प्रहारों द्वारा, गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत सार की विशेषताएं बताइए। चलिए आंसर डाल के लिखिए।
सूरदास मधुर और कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। अब मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास ये वीडियो जा रहा है तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। सूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। सूर के भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों की ही मणि कांचन संयोग हुआ है। दोनों का ही मणि कांचन संयोग हुआ है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली हेडिंग भाव पक्ष। भाव पक्ष हेडिंग हो गई। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भ्रमर गीत में गोपियों ने भौरे को माध्यम बनाकर ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। अपनी वचन वक्रता, सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त स्थायी भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। हेडिंग डालिए कला पक्ष। भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त। भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और रमणीय है। अगली हेडिंग भाषा शैली। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगली हेडिंग अलंकार। सूरदास ने भ्रमर गीत में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। छंद विधान। भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है। इनके पद स्वयं में स्वतंत्र भी हैं और परस्पर संबंधित भी हैं। अगली हेडिंग है संगीतात्मकता।
या संगीतमय कथा। सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी हैं। गायक भी थे, मतलब अब वो स्वर्गवास हो चुके हैं उनका। यही कारण है कि भ्रमर गीत में संगीतात्मक कथा का सहज ही दृष्टिगत होता है। संगीतात्मक कथा का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। संगीतात्मक अगर आपको नहीं लिखने आ रहा हो तो ये हो जाएगा आपका संगीतात्मक कथा का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 13वां प्रश्न आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, अपनी कल्पना शक्ति और तर्क से दीजिए। तो आपको खुद की कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है और खुद आपको वो आंसर बताने हैं। 14वां चलिए लिखिए। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक् चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो इसका आंसर लिखिए। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी। जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक् चातुर्य से परास्त कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 15वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है? स्पष्ट कीजिए। आपका ही क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। लिखिएगा। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का कथन है कि हरि मतलब कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं। आजकल की राजनीति में नजर आ रहे हैं। आज के नेता भी अपने बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं जिस तरह कृष्ण ने उद्धव द्वारा कहना चाहा। वे सीधे सीधे मुद्दे और काम को स्पष्ट नहीं करते।
वे सीधे सीधे मुद्दे और काम को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि इतना घुमा देते हैं कि जनता समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग के रूप में कहा है। आज के समय में राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग के रूप में लिया जाता है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब इसके बाद आपके तुलसीदास से संबंधित प्रश्नोत्तर बचे हैं, तो उन्हें भी आपको जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं।